तो कैंसर या कर्क रोग हमारे शरीर में एक सेल्स के अबनॉर्मल डिवीजन से या अबनॉर्मल विभाजन से होता है। हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं या सेल्स होती हैं जो कि रोज़ बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड और मल्टीप्लाई होती हैं। जब ये कंट्रोल ख़राब हो जाता है और जो सेल्स हैं उनका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोग्रेस करता है, जिसमें सेल्स जो ख़राब सेल्स हैं या जो पुराने सेल्स हैं वो मरते नहीं हैं और नए सेल्स एक बहुत ही अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करते हैं, तब कैंसर शुरू होता है। इसकी वजह से जो सेल्स खराब हैं वो अपना काम कर नहीं पाते और ज़्यादा खराब सेल्स होने की वजह से जो ठीक सेल्स होते हैं उनको अपना काम करने नहीं देते। कैंसर को हमारे शरीर में दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। या तो हम ऑर्गन जहाँ से वो बीमारी शुरू होती है उसके नाम के हिसाब से उसको डिवाइड करते हैं, या फिर जब पैथोलॉजिस्ट जो कैंसर का सेल देखते हैं उसको उस टाइप से डिवाइड करा जाता है। ऑर्गन से अगर हम बात करें तो जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हम ऑर्गन के नाम से इसकी जानकारी रखते हैं, या फिर उसकी हिस्टोलॉजी या उसके टाइप से, जैसे स्क्वामस कार्सिनोमा या अडीनो कार्सिनोमा, इस टाइप से हम उनको डिवाइड करते हैं। कैंसर एक बहुत ही सीरियस बीमारी है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि ये जानलेवा है, बट इसलिए भी क्योंकि इलाज के बावजूद भी इस बीमारी के वापस आने का खतरा रहता है। तो इस वजह से चाहे मरीज स्टेज 1 में हो चाहे चौथी स्टेज का बीमारी हो, हमको इलाज के बाद भी मरीज़ को बार बार ही फॉलोअप के लिए बुलाना पड़ता है, ये देखने के लिए कि बीमारी के वापस आने के कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। कैंसर का कोई एक प्रमुख लक्षण नहीं होता है, बट कुछ साधारण लक्षण जो कि कहीं पे कोई गांठ बनना, कोई छाला आना जो कि अपने आप से नहीं भर रहा है कुछ समय तक भी, अकारणवश वज़न कम होना, लैट्रिन में या पेशाब में या बलगम में कहीं पे खून आना, या फिर पीलिया होना जिसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा हो, ये सब कुछ सामान्य लक्षण है कैंसर के। अगर किसी मरीज़ को कुछ भी ऐसा असामान्य लक्षण होता है तो इसको ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और जांचों से पता लगाना चाहिए कि इसका कारण क्या है। कई बारी इसका कारण एक कैंसर होता है जो यदि जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज ज़्यादा सरल होता है। प्रमुख रूप से कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं। पहली और दूसरी स्टेज में कैंसर अपनी ही जगह पे जिस ऑर्गन से या जिस अंग से शुरू होता है उसी तक सीमित रहता है। दूसरी और तीसरी स्टेज में ऐसा माना जाता है कि कैंसर अपने अंग से निकल के जो उसके आसपास के नोड्स या ग्लैंड्स होते हैं उसमें जाता है, और तीसरी और चौथी स्टेज में कैंसर अपने आप जिस अंग से शुरू होता है उस अंग से बाहर निकल के आसपास के या दूर के अंगों में पहुंचता है। इस स्टेजेस के डिवीजन का हमको इम्प्लीकेशन ये भी होता है कि जब हम बीमारी ट्रीट करते हैं किसी सर्जरी से तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस बीमारी के वापस आने का खतरा कितना है। जितनी शुरुआती स्टेज की बीमारी होती है उतना उस बीमारी का आगे वापस आने का खतरा कम होता है, जितनी एडवांस स्टेज की बीमारी होती है उतना उसका खतरा ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये भी है कि जब हम सर्जरी कर चुके हैं तो बीमारी वापस ना आए उसकी रोकथाम के लिए हमको उतनी ही ज़्यादा रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की ज़रूरत रहती है बनिस्बत अगर कोई बीमारी स्टेज 1 में पकड़ी जाए। इसी वजह से जो इलाज होता है पहली स्टेज का वो ज़्यादा आसान, ज़्यादा सरल, ज़्यादा सस्ता होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से अब चौथी स्टेज या मेटास्टैटिक स्टेज के कैंसर्स को भी ट्रीट किया जा सकता है। कैंसर का इलाज पहली स्टेज में तो बहुत सरल होता ही है, बट अब क्योंकि हम ज़्यादा कैंसर की दवाइयाँ अच्छी हो गई हैं और कैंसर के हम बायोलॉजी को ज़्यादा अच्छे से समझने लगे हैं, तो इस वजह से अगर कैंसर अपने अंग से निकल के किसी दूसरे अंग में जैसे कि लिवर या लंग या पेरिटोनियम में भी जाता है तो भी कैंसर का इलाज संभव है। कैंसर का कोई एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। इट डज़ नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन साइज़ फिट्स ऑल। हर कैंसर का उसमें क्या तकलीफ़ आ रही है मरीज़ को, किस किस अंग को पे असर आ रहा है, क्या उस बीमारी की हिस्टोलॉजी है, कैसा हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका आगे नेचर रहेगा। हर कैंसर की एक इंडिविजुअलाइज्ड और पेशेंट के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होती है जिसमें
क्या कीमोथेरेपी लगनी है, क्या सर्जरी होनी है, कितनी रेडिएशन लगनी है और किस सीक्वेंस में ये सब लगना है। तो ये एक हर पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअल प्लान बनाया जाता है। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में पेशेंट का इलाज होता है तो एक ट्यूमर बोर्ड जहाँ पे अलग अलग विशेषज्ञ, सर्जिकल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बैठ के इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं। कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इनमें से सबसे आम या सबसे कॉमनली जाने वाले ऑब्वियसली तंबाकू और शराब का सेवन है। इसके अलावा कुछ अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि एज या जेंडर, ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि ओबेसिटी या मोटापन भी कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट महंगा है, इस वजह से काफ़ी लोग इससे बहुत घबराते हैं। बट ऐसा नहीं है कि कम रिसोर्सेज में इसका इलाज नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली जितनी तकनीकी एडवांसमेंट्स आई हैं वो कम खर्च में शायद ना हो पाएँ, बट कुछ ना कुछ इलाज कैंसर का किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स एंड पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी। कैंसर का इलाज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या पेनफुल होता है, बट ऐसा नहीं है कि कैंसर के इलाज में पेन है। जो भी सर्जरी होती है या सर्जरी से रिकवरी के टाइम में जो एक सामान्य सर्जरी के बाद दर्द हो सकता है वही होता है। ऐसा नहीं है कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड इसमें थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर रोग के रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो इस वजह से अगर लाइफस्टाइल में स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन है तो उसमें डेफिनेटली मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत होती है। सिमिलरली जो मोटापन की मैं बात कर रहा था कि मोटे होने की वजह से कुछ कैंसर्स के खतरे बढ़ जाते हैं, इसी कारण से एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है कैंसर की बीमारी के इलाज में भी। और यही कुछ माइनर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है जिनकी ज़रूरत रहती है कैंसर के बीमारी के वापस आने के चांसेस को कम करने के लिए। कैंसर की स्टेज से बाल झड़ने का कोई लिंक नहीं है। जो कैंसर में बाल झड़ते हैं वो ज़्यादातर कीमोथेरेपी या कुछ केसेस में रेडियोथेरेपी की वजह से झड़ते हैं। ये इलाज का एक टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट है जो कि इलाज ख़त्म होने के बाद वापस भी बाल आते हैं। आजकल एडवांसमेंट्स ऐसी भी हैं कि जब आपको कीमोथेरेपी लग रही हो तो स्कैल्प कूलिंग की मदद से हमारे स्कैल्प के उस हिस्से को ठंडा किया जाता है ताकि वहाँ पे कीमोथेरेपी का दुष्प्रभाव कम हो और बालों का गिरना बचाया जा सके। रिकवर्ड पेशेंट्स में भी कैंसर वापस आने का खतरा होता है। जितनी ज़्यादा मरीज़ की बीमारी की स्टेज होती है जब हम इलाज शुरू करते हैं उतना ज़्यादा बीमारी वापस आने का खतरा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहली स्टेज में अगर कोई आए तो उसको बीमारी वापस आने का खतरा नहीं है। इसी वजह से जिस भी मरीज़ का इलाज किया जाता है उसको कुछ समय बाद 3-3 महीने के अंतराल पे हम वापस बुलाते हैं ये देखने के लिए कि यदि बीमारी वापस आ रही है तो उसको जल्दी पकड़ा जा सके, जिससे कि बीमारी वापस आने पर उसका इलाज ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आसानी से किया जा सके।